करके कहा, लेकिन मेरे को देखते हुए इस पे सबसे पहले डर लग गया मुझे। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर इसने मैसेज छोड़ा, एक गुलाब का फूल छोड़ा। अगर सीआईडी सीबी वाले शुरू से लेके एंड तक अगर मेरी और एमएलए की अगर डिटेल निकालेंगे ना, पूरी सच्चाई आएगी, लेकिन सीआईडी वाले निकालना ही नहीं चाहते। इतना बड़ा आरोप लगा रही है औरत, या सही भी है या नहीं है, तू भी आ यहाँ पे। मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ करके, क्या शांति रखो, क्योंकि रो रहा था फ़ोन पे कि नहीं, जब तक मेरा केस नहीं उठाएगी तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। वो लड़की भी तेरे पास में फ़ोन करके बोलती है कि जानू था कट्टी हो और तू आई लव यू का मतलब नहीं जानता है, तो राजनीतिक में है ना, किसने बनाया तुझे नेता? सीआईडी सीबी वाले क्या मेरी केस को बिल्कुल कमज़ोर कर रहे हैं। इस सीआईडी वालों ने ब्लॉक कर दिया मुझे। तो प्लीज़ इसमें इस इंसान को जेल में बंद कराओ। मेरे को कोई समझौता नहीं करना है इनसे। मुझे सम्मान की ज़िंदगी चाहिए। मैं तेरी गर्लफ्रेंड और वकील नहीं बनना चाहती। अगर तू इतना ही महान होता ना तो 3-3 रेप केस तेरे ऊपर नहीं लगते। राजनीति के ऊपर ध्यान देता, औरतों के ऊपर क्यों ध्यान दिया तूने? गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। लगता है उनके सर पर से विवादों का साया जो है वो हटता ही नहीं। आपको याद हो तो 1 साल पहले प्रताप गमेती पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में उदयपुर पुलिस में महिला के परिवार पर एमएलए प्रताप गमेती के खिलाफ अंबा माता थाने में एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया और मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी। महिला का आरोप है कि अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर विधायक प्रताप गमेती ने उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और फिर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस महिला ने उदयपुर एसपी को परिवाद सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शादी की बात करने पर अब महिला को धमकियां दी जाती है। दोस्ती करने के बाद विधायक प्रताप गमेती उससे फोन पर संपर्क में रहने लगा था। विधायक प्रताप गमेती लगातार उसकी तारीफ करता था। स्क्रीन पर आपको महिला और विधायक के निजी चैट के कुछ अंश भी दिखा रहे हैं हम, जिसमें उनके प्यार का इजहार भी है, तो आजा कहकर बुला भी रहे हैं। विधायक ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया और इस दौरान विधायक प्रताप गमेती ने शादी करने का भी वादा किया और दोनों के बीच संबंध बनने लगे थे। महिला ने बताया कि उदयपुर के अलावा जयपुर में भी वह विधायक के साथ कई दिन गुजार चुकी थी। पीड़ित महिला अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। अब वह शादी नहीं करना चाहती बल्कि विधायक को जेल भेजना चाहती है। सुनिए क्या कहा महिला ने। निशा जी, गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती पर जो आरोप आपने साल भर पहले भी लगाए थे, उनकी पुनरावृत्ति फिर से आप 1 साल बाद कर रही हैं। न्याय की आस में आप फिर से सीबीसी न्यूज़ के सामने उपस्थित हुई। क्यों आप अब ये न्याय वापस से आपको ज़रूरत पड़ी है? एक्चुअली मैम ये बात है, फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था ना, पहला वाला लॉकडाउन, उस समय मेरे पास में कोई जॉब नहीं थी। क्या जॉब के सिलसिले में मैंने क्या, अभी मैं इधर काम करती सुकाड़ा सर्कल से की तरफ, मैं उधर खाना वाना बनाने का काम करती थी। उस समय राजेश पुरी, वो उस भैया से मेरी जान पहचान पहले से ही थी। तो उस भैया को मैंने बोला था, भैया मेरे पास में लॉकडाउन में अभी काम धंधा नहीं है करके कहा, मेरे को कोई जॉब की ज़रूरत है, भले खाना बनाने की नौकरी हो तो भी मैं कर लूँगी हूँ। तो इसने क्या बोला कि निशा दीदी मेरे पास है तो सही, वो सर है बोले क्या, लेकिन वो कोई राजनीतिक में है, जो यहाँ पर सुकेर में फ्लैट है बोले उसका। तो आप एक काम करो, उनके नंबर ले लो मेरे से और मैं भी आपके नंबर में वहाँ पर दे दूँगा। मैं ठीक है, मैंने कितने दे गई हूँ सैलरी, मेरा घर भी चलना चाहिए। मैं यहाँ से ठेठ बड़गांव से इधर देवाली से ठेठ वहाँ जाऊँगी भुआना में, तो मेरा भी होना चाहिए अच्छा, ताकि टेम्पो का किराया, ये सब हमारी आपस की छोटी छोटी बातें यूँ की थी। तो इसने क्या मेरे नंबर उनको दे दिए और उनके नंबर मुझे दे दिए। तो मैंने ही इनको आगे होकर फ़ोन किया था, सर मुझे जॉब की ज़रूरत है एमएलए को क्या। तो उन्होंने कहा मैं अभी विधानसभा मीटिंग में हूँ, 2 दिन बाद में आऊँगा, तब मैं आपसे बात करूँगा। ये 2 दिन बाद आ भी गया था यहाँ पे उदयपुर में। आने के बाद में फिर इन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, आपने जॉब के लिए बोला था क्या, जॉब के लिए बोला हाँ। मैंने कहा सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। चलो ठीक, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो घर हूँ सर, मैं आ गया हूँ। बोले फिर राजेश ये सुकड़ा सर्कल ही जॉब करता है ना, ड्राइवरिंग करता है, आप एक काम करो सुकड़ा सर्कल आ जाओ, बोले आप यहीं पर आके बात कर लो। मैं जॉब की ज़रूरत थी तो मैं आई वहाँ पे क्या, मैं आके बात की वहाँ पे। तो इन्होंने कहा अभी जॉब वगैरह तो अभी देखते हैं, अभी सेट नहीं हुआ बोले, मैं यहाँ भुआना में सेट होते ही मैं आपको बता दूँगा क्या। तो इसने, मैंने कहा चलो ठीक है, सैलरी क्या लोगे क्या नहीं। फिर मैंने कहा मेरे को पूरे दिन, अगर पूरे दिन का होगा काम तो उस हिसाब से देखूँगी करके कहा। लेकिन मेरे को देखते हुए इस पर सबसे पहले डर लग गया मुझे कि वो समझ गए जाओ आप भी
देखने के बाद में डर लग गया मुझे। मैंने कहा यार इतने बड़े इंसान के घर में कैसे काम कर सकते हैं अपन। एक बार तो मेरा मन ये हो गया कि नहीं। फिर राजेश ने बोला नहीं नहीं ऐसे अच्छे इंसान है बोले हो, आप जाओ बोले वहाँ काम कर सकते हो आराम से। क्या तो इसने 2-3 दिन बाद है ना मेरे इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर इसने मैसेज छोड़ा। किसने? एमएलए साहब ने? हाँ, एक गुलाब का फूल छोड़ा। अच्छा। वो होते हैं ना छोटा गुलाब, हम बेचते हैं आगे से, गुलाब का फूल छोड़ा और मेरे जो फ़ोटो के ऊपर उसने कमेंट किया नाइस पिक। क्या तो मैंने थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। मैंने कहा इस तरह से बोल रहे यार। मैंने कहा धन्यवाद सर। क्या धन्यवाद करके मैंने फ़ोन दूसरी बार मैंने उसको है ना ध्यान नहीं दिया। मैं ज़्यादा इस चीज़ों में ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे माइंड में थी नहीं ना उस समय कि दोस्ती करूँगी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगी मैं। हाँ तो इसने क्या धीरे धीरे उसने क्या मैसेज करना चालू कर दिया। अब अगर सीआईडी सीबी वाले शुरू से लेके एंड तक अगर मेरी और एमएलए की अगर डिटेल निकालेंगे ना पूरी सच्चाई आएगी, लेकिन सीआईडी वाले निकालना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि निकल नहीं सकती थी। कितनी देर तक निशा ने बात की एमएलए से, एमएलए ने उससे कितनी देर तक बात की, कोई निकल सकती है ना। ये निकालना ही नहीं चाह रहे। खाली कॉल डिटेल जो होती है ना वो निकाली। ये निशा किस से बात करती है और सारी पूछताछ दुनिया भर की मेरे से सीआईडी वालों ने कर ली, लेकिन इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस एमएलए से बात करे कि भाई इतना बड़ा आरोप लगा रही है औरत, या सही भी है या नहीं है, तू भी आ यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने उनको नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे जहाँ गए वहाँ पर मुझे ही घिसेटा ही नहीं। साल भर पहले आपने आरोप लगाए थे निशा जी, और उस समय वापस सारी मीडिया में और ये सारी छानबीन चली थी, लेकिन फिर एक दिन आता है कि आपने वो सारा वापस से उसको विड्रॉ कर लिया था। तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक कारण था मैडम, इसने क्या मेरे को मैं मलातलाई में रह रही थी, मलातलाई में, क्योंकि ये केस किया था मैंने। तो मेरा वकील जो था ना उन्होंने कहा दीदी यहाँ रहेगी ना तो काफ़ी परेशान होगी, बोले आप कौन कौन किस को क्या जवाब देती रहेगी, एक काम करो मेरा पूरा घर खाली पड़ा है, आप बच्चों को लेकर जाओ वहाँ रहो, बोले क्या वकील साहब के यहाँ पे। अब मैं भी परदेसी औरत में ज़्यादा जानती नहीं किसी को, तो विश्वास करके मैं वहाँ गई। क्या तो इसने मेरे को यानी कि इस कॉल में देखना मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, इसने किस तरह से मुझे बुलाया है वहाँ पे। क्या मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ करके, क्या शांति रखो, क्योंकि रो रहा था फ़ोन पे। ये मुझे बोल रहा था अब जो भी है तू चाहती नहीं है क्या, तू मेरा भविष्य ख़राब करना चाह रही है, एक बार तो मिल सकती है ना, मिलने में क्या हर्ज है क्या। इसके पास में मैं विश्वास करके गई, इसने वहाँ पर बुलाया मुझे अंधेरी पुलिया, मैं विश्वास करके गई वहाँ पे। इसने कहा, मैंने कहा यहीं पर बात कर लेते, 2 मिनट बात करनी है, मैं आऊँगी नहीं, गाड़ी में नहीं चढ़ूँगी, यूँ बोल दिया मैंने, मैं गाड़ी में नहीं चढ़ूँगी। क्या बाहर भी बात करो, क्योंकि गुस्से में भरा हुआ काली पीली आके कर रहा था, तो मेरे को डर भी लग रहा था उससे यूँ। तो मैंने कहा यहीं बात करते, नहीं बोले आगे जाके बात करते, इधर सब जानते, बोले मुझे आगे जाके बात करते। तो गोविंदा हाईवे नहीं है क्या यहाँ पे, माता जी का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ी देर बात की। फिर दिन ढलने जैसे लग गया ना क्या, तब मुझे उसने कीर्तिराज होटल लेकर गया। मैंने कहा मैं होटल में कभी रुकी नहीं करके, कहा मैं नहीं, क्यों मेरे रुकूंगी, घर छोड़ के आओ मुझे। क्या कि नहीं, जब तक मेरा केस नहीं उठाएगी तब तक मैं नहीं जाने दूँगा, और मैं जहाँ जाऊँगा तू मेरे साथ ही रहेगी। अरे रियल में जहाँ ये गया है वहाँ पर मुझे साथ में रखा इसने। क्या फिर रात को इसने कीर्तिराज होटल वहाँ पे इसने कोरा दारू पिया, पानी तक नहीं डाला उस दारू के अंदर, ऐसी निकल गया दारू। और वो शुगर की पेशेंट है, वो दारू चढ़ गई उसको। उसके बाद में इसने ऐसा मेरी हालत की ना, झाड़ू ऐसे आंगन में आड़ा पड़ा हुआ था, वो झाड़ू ही झाड़ू मेरे को मारा उसने। क्या कि ते किसके कहने पे गई, तू पुलिस स्टेशन किसके कहने पे गई, कौन तेरे को सिखा रहा है, क्या तू इतनी होशियार तो थी नहीं, तू इतनी होशियार कहाँ से बनी, कौन तेरे पीछे किसका हाथ है, ऐसा बोल रहा। क्या मैंने कहा मैं किसी के कहने पे नहीं गई, तुमने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैंने न्याय मांगना कि मेरा अधिकार है ये। तुझे कितनी औरतें चाहिए, नीमच वाली लड़की, फिर ये वहाँ पर जयपुर लेकर गया, वो लड़की भी तेरे पास में फ़ोन करके बोलती है कि जानू था कट्टी हो, और तू आई लव यू का मतलब नहीं जानता है, तू राजनीतिक में है ना, किसने बनाया तुझे नेता, एमएलए किसने बनाया, तू बिना इसी बन गया क्या। हाँ तो इतना सब कुछ मेरे साथ करते हुए भी तो मैं चुप रहूँ क्या करके, कहा तू ही बता मैं कहाँ गलत हूँ। तो उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब आपके ऊपर हाथ उठाया? उसी समय तो आई ना मैं। उसके बाद में तो इसने मेरे को वही महीना भर झाड़ोली में रखा ना, इसने साथ में रह गई, दिन भर रहता ही है, शाम का जैसी समय हो जाता वैसे ही निकल जाता है अपने घर पे। क्या और इसका जो गांव के 2-4 आदमी लोग इसके अट्टे कट्टे थे, कोई जंगली इधर के लोग, उनको रखा था वहाँ पे मेरी निगरानी में, मेरा और मेरे बेटे की निगरानी में। यानी कि मेरे पास परस में पैसे भी थे, वो पैसे भी इसने छीन लिए कि इसके पास पैसे रहेंगे तो चली जाएगी भाग के, ये तो पैसे का बटुआ तक छीन लिया उसने।
क्या, और मेरा मोबाइल वहाँ पर तोड़ दिया इसने। मेरा मोबाइल में अभी तक क्रैश पड़े हुए हैं, ये आप देखना, ये यहाँ से पूरे क्रैश पड़े हुए हैं। क्या अब आप क्या चाहती हैं? 1 साल बाद आप फिर इस मुद्दे को लेकर के आई हैं, अब 1 साल में, क्योंकि जहाँ पर अभी ये सब चीज़ें मेरी दीदी है ना हुई है इसमें, वो चीज़ें अभी ये लोग CID CB वाले जांच नहीं कर रहे ढंग से। CID CB वाले क्या मेरी केस को बिल्कुल कमज़ोर कर रहे हैं क्या, यानी जहाँ मेरे प्रूफ पड़े वहाँ पर ये अवर्रे नहीं है। यानी कि होगा बाद में, जो जांच में आएगा वो होगा, देखा जाएगा। एक बार आप तो लो ना, जांच में भेजो तो सही उस चीज़ों को। MLA के कपड़े मेरे घर पड़े हुए, जबकि हम पति पत्नी की तरह रहते थे उस समय। उसके कपड़े, खाना पीना, नहाना धोना मेरे यहीं थे। MLA की चीज़ मेरे घर से भी बरामद नहीं की। तो ये सोचने वाली बात है ना, आप खुद भी तो सोचो मेरे साथ गलत हो रहा है या MLA के साथ हो रहा है। हाँ, ये सब चीज़ें जाँच, मैं बोल रही हूँ सर मुझे वहाँ लेकर चलो, वहाँ मैं गई, वो मुझे लेकर गया। हाँ, देखो मैं तो कोई आगे होके गई नहीं उसके साथ, वो आया होगा तभी तो मैं गई हूँ ना। ये यहाँ पर बेबारी कोई गांव है ना, यहाँ पुल है, ऊपर से नीचे एक रास्ता उधर जा रही है हाईवे की तरफ, वो वहाँ पर भी इसके दोस्त का फार्म हाउस पे हम ज़्यादातर मुलाकात वहीं होती थी हमारी। वहाँ पर भी क्या लोग, नाम था? गोपाल सिंह। वहीं पर उसी के फार्म हाउस पे हम जाते थे, वहाँ पर बातचीत होती। वहाँ के गार्ड भी मुझे जानते अच्छी तरह से, हाँ मैडम साहब के, मैं साहब की मैडम है ऐसा करके सब जानते वहाँ। दूसरी बात ये है, जहाँ जहाँ मुझे ये लेकर गए वहाँ पर ये लोग आए नहीं। खाली मुझे दिखावा करने के लिए CID वाले ने क्या किया, एक जयपुर वाले इस पे, और जो जहाँ पर मुझे रखा था बच्चे को लेके ये झाड़ोली, ये 2 चीज़ों के ऊपर ही आए हैं। एक चीज़ के वहाँ पर जहाँ जिस घर में मुझे इसने रात रुकाया था, जो सरपंच है BJP की, उसकी वाइफ भी सरपंच है और उसके हस्बैंड भी कोई अधिकारी है इसमें BJP में। तो उसके घर में खैर मेरे को उसने, उन लोगों ने अच्छा रखा, तो मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी कि उन लोगों की तरफ से मुझे तकलीफ़ पहुँची है, नहीं तकलीफ़ पहुँची मुझे उन लोगों की तरफ से। क्या बस ये है कि वहाँ पर मुझे रखा, उस गांव में है ना अंधेरा अंधेरा, दूर दूर तक लाइट नहीं थी, दूर दूर तक ऐसे खंबे होते ना वो तक नहीं थे। रात का समय 8:30-9 बज रही थी, पूरा अंधेरा हो गया उधर। ठंड का भी मौसम था, ठंड में तो आप जानते हो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वहाँ तक दूर दूर तक लाइटें नहीं थी। बस सुबह में जिस समय मुझे ये गवाही दी यहाँ पर लेकर आए ना, उस समय उस गेट के ऊपर ऐसा गोल गेट है, वहाँ पर है ना पुतले बना रखे हैं यहाँ पे, और ये दोनों आंगन की तरफ से जैसी गाड़ी आती जाती है उस हिसाब से मैं जानती हूँ कि उस जगह मुझे लेकर गए। नहीं मुझे MLA ने किसी से बात करने दी, क्या नहीं किसी गांव का नाम तक नहीं बताया मुझे उसके कि उस गांव का नाम क्या है। बस मैं इतना जानती हूँ गाड़ी कहाँ से इसकी गई है, किस किस एरिया में रुका है गाड़ी। दारू का ठेका है वहाँ पे, दारू के ठेके के जस्ट पास में रोड यूँ निकल रही है गांव में, उस गांव में मुझे रुकाया इसने। और उस वहाँ पर भी CID वाले आए नहीं। इनका फ़र्ज़ है वहाँ पर कि भाई हकीकत है, लोकेशन नहीं निकाला CID वालों ने। पहली बार लोकेशन निकालना चाहिए था। CCTV कैमरे में हर टोल के ऊपर इसने जहाँ जहाँ गाड़ी रोकाई है, हर टोल के ऊपर इन लोगों ने है ना, तो वो टिकट देते हैं, वो कुछ लेते हैं ना पैसे वगैरह, कुछ टोल भरते हैं, जो इसने टोल भी भरा है। क्या तो डीजल भरवाया गाड़ी में, वहाँ CCTV कैमरा वहाँ पर भी लग रहे हैं। जहाँ जहाँ डीजल डलवाया इसने पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर भी लग रहे हैं। वहाँ पर भी ये जाके मैं बता रही हूँ उस जगह गए, गाड़ी इतनी देर तक रुकी है, ये लोग नाश्ता पानी सब किए, वहाँ पर भी कैमरे लगे थे। ये नहीं देख सकते, इन्होंने नहीं देखा। कीर्तिराज होटल में कम से कम मेरे को 5-1 दिन तक रखा, 3-4 दिन हो ही गए हूँ, इतना मेरा अब ध्यान नहीं है मुझे, 3-4 दिन तो हो ही गए। ये वहाँ पर भी है ना सिर्फ पूछताछ की थी, यहाँ पर आए क्या। ये चाहते तो रजिस्टर ले सकते थे, क्यों नहीं लिया। ये पूरी तरह से MLA ने पूरा CID को सबको खरीद लिया है। और अब मैं फ़ोन करती हूँ CID वालों को ना, तो आपको आपके सामने मैं दिखा दूँ, ये देखो अभी आपको बताती हूँ मैं, अब आपको पता लग जाएगा ना क्या हकीकत है। ये CID वालों ने ब्लॉक कर दिया मुझे। क्या ये CID वालों का नंबर ब्लॉक कर दिए, ठीक है। अब मैं इनको फ़ोन करती हूँ, तो अभी आपको मैं फ़ोन करके भी दिखा दूँ आपके सामने, ये भी मैं देखती हूँ। अभी फ़ोन करती हूँ। नहीं उठाया फ़ोन। ये इस तरह से करते मेरे साथ, तो मैं कैसे ये कर लूँ कि ये लोगों ने मेरे केस में क्या नहीं किया, मेरे को गलत साबित करना है। इन्होंने कोई, मैं ये चाहती हूँ
कोर्ट से हर हिंदुस्तान की हर जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो पहुँच सकती है आप लोगों की तरफ से क्या, तो प्लीज़ इसमें इस इंसान को जेल में बंद कराओ। मेरे को कोई समझौता नहीं करना है इनसे। अगर ये मेरे साथ किया है कल किसी और के साथ भी कर सकता है। पूरा घर तबाह कर दिया मेरा, बाल बच्चे छोड़ के चले गए, मेरे घर से बेघर हो गई हूँ मैं। आज मेरे पास में रहने के लिए घर तक नहीं है। मुझे ये सब चीज़ों का नहीं चाहिए, जैसा मेरे नसीब में लिखा होगा वैसा हो जाएगा क्या, लेकिन मैं इस इंसान को जेल करवा कर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को समझौता नहीं करना है। समझौता तो शुरू से नहीं, हाँ पहले ज़रूर ये बोला था मैंने, ये ज़रूर बोला था मैंने कि मुझे सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, मैं तेरी गर्लफ्रेंड और अकेले नहीं बनना चाहती हूँ। जो तू नीमच वाली लड़की के साथ करेगा वो मेरे साथ नहीं होगा क्या, और इस तरह से करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। तूने मेरी सब कुछ खो दिया करके कहा, मान सम्मान पूरी सबकी जनता की नज़रों में मेरे को गिरा रहा है तू। सबको तू बोल रहा है कि औरत पैसे के लिए कर रही है, वो औरत पैसे के लिए कर रही है, औरत के पास पैसा ख़त्म हो गया। मैंने कहा पैसा था कब जो ख़त्म होगा मेरे पास, बताओ ना। हाँ, तो इस तरह से मेरे को सबकी नज़रों में गिरा रहा है। वो तो गलत है, वो तो ऐसी है, गलत टाइप की औरत है। लोगों को बोल रहा है अपनी जो छवि है वो लोगों के सामने महान करना चाह रहा है। अगर तू इतना ही महान होता ना तो 3-3 रेप केस तेरे ऊपर नहीं लगते। गोवा में जो नंगे फोटो आए थे वो, तो इतना शरीफ ज़्यादा होता तो ये सब चीज़ें आती ही नहीं। तो अपनी चीज़ों को ऊपर ध्यान देता, राजनीतिक के ऊपर ध्यान देता, औरतों के ऊपर क्यों ध्यान दिया तूने? मैं तो चलते हुए तेरे पास आई नहीं, तू आया था मेरे पास में। तूने झूठ बोला था कि मेरी जो पत्नी है मैं उनसे जमती नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ घर पे। इतना झूठ बोला इस इंसान ने। झूठ बोल के शादी करूँगा मैं तेरे से, अभी नहीं, वल्लभनगर चुनाव ख़त्म होने के बाद में मैं शादी करूँगा। उससे पहले तू मेरे को जीत नहीं करेगी। तब भी मैंने सब्र लिया। फिर इसने मुझे वहाँ से ये खाली वहाँ आया ना, चुनाव ख़त्म करके लास्ट वाला जो होता है बांटते, वो कुछ कितना आया कितना नहीं, वो सब बांट बिटा के आया यहाँ पे। उसके बाद में मुझे बोलता है मुझे स्टाम्प, वो शपथ पत्र क्या होता है ना, वो चाहिए। अब मेरे को मेरी चीज़ों में समझती हूँ मैं क्या होता है। अरे अपन तूने ही बोला था शादी करनी है, उछल रही थी बोले, तो मेरे को दे बोले। अभी इसके साथ में इसने और राजेश जो इसका ड्राइवर है, इन दोनों ने वहाँ पर है ना, कोर्ट में भी पता करना आप कभी, वो मेरे नाम से है ना शपथ पत्र खरीदा इसने क्या। और वो शपथ पत्र राजेश साथ में था मेरे, उन्होंने खरीदा 1000 रुपये के हो गए, 2 खरीदे उन्होंने। तो जहाँ से मैंने खरीदा वो पीछे साइन करवा दी क्या, वहाँ रजिस्टर में आगे साइन नहीं करवाया। वो तो शुक्र है मैंने आगे साइन नहीं की। मैं बोल रही थी आगे भी साइन कर दूँ क्या, मेरे को क्या पता है मेरे साथ इस तरह से दगाबाजी करेगा। क्या था उसमें? कुछ नहीं, कोरा था खाली। मैंने आगे साइन नहीं की। उसने कहा नहीं जब ज़रूरत होगी तभी करेंगे हूँ क्या। उसने आगे होके बोला जब ज़रूरत होगी ना तभी करेंगे, तो मैंने रहने दिया क्या। मेरे को लगा ये शादी के लिए लेकर बोलते ना कोर्ट में शादी करे गई हूँ क्या, और मेरी बीवी से भी साइन ले लूँगा मैं होते हैं। और वो मैं भी इतना जानती हूँ कि पहली पत्नी जब तक हाँ नहीं बोलेगी दूसरी शादी ये कर नहीं सकता है। और इसकी दूसरी शादी के बारे में मुझे इसने कभी बताया ही नहीं। इसके बहुत बाद में जब केस हुआ आमने सामने हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, तब इसके पूरी ड्राइवर ने बताया इसने ऑलरेडी और एक औरत कर रखी है। मैंने कहा तब मैंने कहा और एक औरत है ये इसकी। मैंने कहा यार आदमी ये फ्रॉड है फिर तो यार, मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है ये तो। हाँ, एक नीमच वाला केस तो चलो ठीक है, ये एक औरत वो एक औरत, कितनी औरतें चाहिए इसके। यानी मोदी सरकार ने इसको ये दिया है लाइसेंस। हाँ, मोदी सरकार ये एमएलए को इसने इतनी छूट दे रखी है जो औरतों के ऊपर इस तरह से हावी होता है। तो मोदी सरकार अब तो कम से कम ऐसे एमएलए को पार्टी में ना ले, यही चाहती हूँ मैं, इसको जेल जाए और कुछ नहीं।